हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे डिजिटल शेफ हब। और अभी आज हमारे साथ यहाँ पे कुणाल हैं जो कि इंडिया से है, हमारे हिंदुस्तान से हैं। और कुणाल मेरा काफ़ी पुराना स्टूडेंट है, मुझसे लगभग 3 साल से कनेक्टेड है। व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैनल, ठीक है, चैनल तो आप लोगों का ही है। और कुणाल इस समय जर्मनी में है, अपनी जॉब और ट्रेनिंग दोनों कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक पूरी सीरीज करने वाले हैं कुणाल के साथ, जिसमें कि कुणाल बताएंगे कि भैया क्या क्या जर्मनी में होता है, सैलरीज कैसे होती हैं, होटल मैनेजमेंट की जो इंटर्नशिप होती है वहाँ पे कैसे काम होता है, वर्क कल्चर क्या है, अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो या जॉब के लिए जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताने वाला है। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है, तो आप लोगों को इन जो सीरीज है हमारी यहाँ पे जर्मन की, उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस अगर होते हैं तो प्लीज नीचे पुट डाउन कर देना है आपको कमेंट्स में, ताकि वो क्वेश्चंस हम लोग पिक करेंगे और धीरे धीरे करके कुणाल से पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने तो प्रॉपर लिस्ट बना के रखी है, ठीक है। तो चलिए कुणाल स्टार्ट करते हैं। कुणाल, स्वागत है आपका, वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। और कैसे हैं आप कुणाल? थैंक यू सर। बहुत टाइम फॉलो कर रहा हूँ मैं और अभी आज अ, फाइनली आप वीडियो में आने का मौका मिल रहा है। हाँ, ग्रेट। नहीं, हम भी मतलब अच्छा लगता है क्योंकि क्योंकि अभी आप लोग यंग हो और आप बिल्कुल एकदम अभी एकदम जर्मनी जैसे ही लग रहे हो। इंडिया में तो एक्चुअली में अभी जैसे नवंबर चल रहा है, ठंड आ जानी चाहिए थी, बट अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में। और बट जैसे आपसे बात हुई तो आप वहाँ जैकेट वगैरह पहन के बैठे हो, तो आई थिंक वेदर वहाँ पे ठंडा ही होगा। हाँ, विदाउट जैकेट तो यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है कुणाल, एक सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इंडिया में कहाँ से हो? अगर आप चाहो तो अगर आप अपनी जो कंपनीज में जहां अगर काम कर रहे हो, अगर आप उनकी आइडेंटिटी छुपाना चाहो तो छुपा सकते हो, मतलब कि हाइड कर सकते हो, क्योंकि कई सारी कंपनीज होती है जो कि अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कंप्लीटली, अगर आप बताना चाहो बता सकते हो, अगर आप उनको सीक्रेट रखना चाहो आप सीक्रेट रख सकते हो। मैं मैं बेसिकली एक महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है सातारा करके, तो वहां से हूँ, वहाँ ओके। मैं रहता हूँ। उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट के लिए मुंबई आया था और मुंबई में ओके। एक कॉलेज है, डॉक्टर डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। वहां से ओके। मैंने बैचलर करी होटल मैनेजमेंट में। ओके। और फिर मैंने इंटर्नशिप करी, जो कि हर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट को मैंडेटरी है। हाँ फोर जी। मंथ की मैंने इंटर्नशिप की थी ट्राइडेंट जयपुर में। ओके। उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो करने को कुछ नहीं था। हाँ जी। फिर मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करना है, आगे कुछ प्लान नहीं था। तो फिर ओके। मुझे ऐसे मेरे फ्रेंड के पता चला कि जर्मनी जा सकते हैं, ऐसे लैंग्वेज वगैरह सीखेंगे तो मतलब हो जाता है। तो हाँ फिर जी। मैंने रिसर्च करना चालू किया कि मतलब कैसे क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या लग सकता है जाने के लिए। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही चालू किया था मैं लैंग्वेज सीखना। मैंने फर्स्ट लेवल जो ओके। बेसिक जर्मन है यूट्यूब से ही सीखा, कहीं क्लास नहीं ओके। ज्वाइन नहीं ओके। किया। तो फिर उसके बाद मैंने 3 लेवल कंप्लीट किए 6 मंथ्स में। मैंने 3 लेवल B1, उसके लेवल्स होते हैं A1 A2 और B1, और आगे तक भी होते हैं B2 C1 तक। हाँ। और ठीक है। म- मैंने लेकिन शेफ्स के लिए सिर्फ B1 तक अगर आप हो, आपके पास है सर्टिफिकेशन, तो आपको एज अ ओके। शेफ जॉब मिल जाता है। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने B1 का गोएथे इंस्टीट्यूट में एग्जाम दिया, जो कि मतलब जर्मन लैंग्वेज के लिए इंडिया में सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, गोएथे इंस्टीट्यूट। वहाँ ओके। पे एग्जाम दिया और जैसे मेरा रिजल्ट आया, मैंने या जर्मनी के लिए अप्लाई किया। फिर अभी मैं हम्म। एक हाउस बिल्डिंग करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, जो कि 3 इयर्स का है। वहाँ पे मैं ओके। 4 दिन काम करता हूँ और 2 दिन कॉलेज जाता हूँ। और जो मैं ओके। काम करता हूँ वही मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो मतलब एक शेफ्स ओके। के लिए, जो भी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स है उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। उसमें हाँ बहुत सारी हाँ। चीजें सीखने को भी मिलती है और साथ में साथ होती है आपकी। तो हम्म। मतलब ये मैंने ऐसे सोचा कि इतना इन्वेस्टमेंट ना करके भी, मतलब 20 लाख 30 लाख इन्वेस्टमेंट लगता है आपका अब्रॉड जाके पढ़ना है तो। लेकिन हाँ ऐसे जी। प्रोग्राम में आप मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा पढ़ सकते हो। हाँ। और तो जितने भी स्टूडेंट है ना, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है एक्चुअली, जो कुणाल है, कुणाल एक मिचलन स्टार रेस्टोरेंट में काम करता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी जैसे सब बच्चों का सपना होता है कि भाई मेरे को मिचलन स्टार रेस्टोरेंट में काम करना है, तो ऑलरेडी कुणाल वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। नाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, बट कुणाल ऑलरेडी वहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और मतलब कि अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे
जो जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो बाहर जाने के लिए पैसा लगता है, वो तो अलग बात है, बट यहाँ पे सबसे पहले यही आती है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहां के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता था कि अगर कुणाल उस समय ये सारी चीजें नहीं सीखता, जैसे जर्मन जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो वो वहां पे होता भी नहीं या जर्मनी में वो पहुंचता भी नहीं। तो जर्मनी के लिए जो मैं समझ पाया हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जर्मन लैंग्वेज होगी। एक तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है, दैट इज अ वन थिंग, एंड सेकंड थिंग इज जर्मन लैंग्वेज। और जर्मन लैंग्वेज आपने कंप्लीटली इंस्टीट्यूट से सीखी। और यहाँ पे एक ये भी है कि भाई जैसे कुणाल से हमने कुछ डील्स करी है कि भाई कुणाल, नॉट डील तो नहीं बोलेंगे एक तरीके से, कि कुणाल आप हमारे लिए कुछ ऐसे इंग्लिश प्रोग्राम्स डिजाइन करो, क्योंकि अभी जैसे सब स्टूडेंट्स को मालूम है, हम चाहे इंग्लिश स्पीकिंग के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या हमारी ई बुक्स होती है, हमारे मिनी एम बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनका मेन मकसद यही होता है कि कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे जैसे पूरी जर्मन सीरीज चलेगी, तो हम कुणाल से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि जल्दी से जल्दी वो हम लोगों को इस तरीके से कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर दे जिसमें कि कम समय में जो भी एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट होता है, उसकी जितनी भी बेसिक जरूरत होती है, खासकर जो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, वो उस प्रोग्राम में पूरी हो पाए। तो कुणाल, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप ये प्लीज हमारे लिए जरूर करना ये। हाँ, बिल्कुल। मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा मतलब जो भी बेसिक जर्मन है वो मैं एक कर पाऊँ एक और